तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है नवोदय परीक्षा 2026 को लेकर है। थोड़ा हम इस पेन का कलर चेंज करके आपको समझाते हैं। तो आज की जो वीडियो किसके लिए है? नवोदय परीक्षा 2026 के छात्रों के लिए है। इस वीडियो में हम प्रतिशत के ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपके कोई भी क्वेश्चन आए नवोदय में, कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। इस वीडियो में हम जो सवाल सिखाएंगे आपको, इनसे बाहर नहीं आएगा। तो कैसे, चलिए वो हम आपको बताते हैं। आप में से बहुत से बच्चे नवोदय की तैयारी काफ़ी दिनों से कर रहे होंगे। तो परसेंटेज के कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं लेकिन कोई टीचर उन्हें पढ़ाता नहीं है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सवाल पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल देखने से पहले हम आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। तो पहला सवाल ये रहा आपके सामने। बोल रहा है कि 2000 का 20% का 10% बताओ। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? जो संख्या यहाँ पर है पहले इसको लिख लेते हैं। तो 2000 का की जगह हमें पता है क्या कहते हैं? गुणा। तो गुणा 20% को क्या लिखेंगे? 20/100। 20/100। फिर यहाँ का है तो का गुणा है। फिर है 10%, तो 10/100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए। इन 2 जीरो से हमने 1 जीरो ए काट दिया। अब हमारे पास संख्या जो बचेगी 2 गुणे 2 गुणे 10। तो इतना तो आप सभी कर लोगे ना? तो 2 दूनी 4 और 4 धम 40। तो 40 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे बोले सर समझ में आ गया, एक बार और बता दीजिए। चलिए एक बार और बता देंगे हम आपको। तो पहले तो हम जो संख्या यहाँ पर दी गई इसका निकालना है। तो 2000 का, तो का की जगह पता है गुणा लगेगा। कितना? 20। तो 20/100 लिखेंगे क्योंकि इसमें परसेंटेज का निशान है तो लगा रहे हैं हम 100। फिर गुणा लगाएं। गुणा क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर भी का है तो यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा। यहाँ पर है 10%, तो 10/100 इसको लिखेंगे। तो जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, इन 2 जीरो से हमने इन 2 जीरो काट दिया। अब बचे था 2 गुणे 10। इनका गुणा किया था तो हमें कितना प्राप्त हुआ था? 40। तो 40 हमारी बी ऑप्शन में था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 2000 का 20% बताओ। ये तो और सिंपल है, उससे भी सिंपल है। तो सबसे पहले 2000 करेंगे हम यहाँ पर लिखा का, तो का की जगह हमने गुणा, 20 की जगह 20, तो बटे में हम 100 लगा देंगे। किसी कोई डाउट अभी? 2 जीरो से हमने 2 जीरो को डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास संख्या बची 20 गुणे 20। अब इनका गुणा कर दीजिए आप। तो 1 जीरो 1 है, 1 जीरो यहाँ पर, तो 2 जीरो हम पीछे लगा दिए। तो 2 दूनी 4। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई? 400। 400 कहाँ पर है? किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। ठीक है, सबका क्लियर अभी? किसी को कोई डाउट अभी? चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 20 रुपये 100 रुपये का कितना प्रतिशत है? 20 रुपये 100 रुपये का कितना प्रतिशत? ऐसा जब भी सवाल आए तो हमें वो संख्या लेनी जो छोटी है। ठीक है, छोटी संख्या है या कह सकते हैं कि किसी संख्या का। तो सीधी बात है, एक यहाँ पर लेना है 20 कितनी संख्या पर? 100 रुपये का। तो 100 गुणे 100। ठीक है, यहाँ 100 की जगह 200 होता तो उसका भी हम उपाय बताते हैं। पहले 100 वाला कर लें फिर अपन 200 वाला करेंगे। तो 100 से हमने 100 काट दिया, कितना बचा? 20%। तो 20% से हिसाब से तो हमारा आंसर सही हो गया, डी ऑप्शन। यदि यहाँ 100 की जगह हम 200 कर देते तो वही फॉर्मूला चलता, 20/200 गुणे तो 100 लगना ही लगना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया और 2 से हमने 20 काट दिया। कितना परसेंट आ जाता है? 10%।
कितना परसेंट भाई? 10%। सभी को क्लियर है यहाँ पर? किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट है तो वो हमसे भी पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, और इससे 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे सवाल समझा देंगे कि जो आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तो ऐसे भी आपके एग्ज़ाम में सवाल आ जाते हैं। एक सवाल और मान के चलते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 50 और यहाँ पर ले लेते हैं हम 300, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी संख्या है उसको पहले हम लिखेंगे 50/300, गुणे में तो 100 होना ही होना है, यहाँ सब क्लियर हो जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड किया हमने, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो को हमने डिवाइड किया। कोई किसी को डाउट अभी? अब 3 का भाग देंगे इसमें, 3 का भाग किस में देंगे भाई? 50 में। तो दीजिएगा। तो अपना जो सवाल होगा इसमें 16 सही 16×3 = 48, 2/3% आ जाएगा। कैसे आएगा? चलिए 16 का भाग दे के देखते हैं हम कितने में। 16 का भाग देते हैं 50 में, 16 का भाग 50 में दिया तो 16 चौक 3 का भाग देना था, 3 का भाग 50 में, तो 3 एकम 3, बचा कितना भाई? अजी बचा कितना? 2, 0 3 18, बचा फिर 2, दशमलव लगाया। सीधा बात है कि जो यहाँ पर बचा है तो यहाँ पर जो आए उसको लेंगे पहले, जो शेषफल में बचा उसको लिखेंगे ऊपर, और जिसका भाग दे दो उसको लिखेंगे नीचे। तो ये आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 100 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो पहले तो भाई 100 ग्राम जो है, 100 ग्राम तो क्लियर है, लेकिन 2 किलोग्राम, तो 2 किलो में कितने ग्राम होते हैं? तो आप सभी को पता होगा 1 किलो में जब 1000 ग्राम तो 2 किलो में 2000 ग्राम, गुणे 100 कर देंगे, जो अभी हाल अपने कर रहे थे प्रक्रिया। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इससे ये गया, तो हम 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंचे 10, तो 5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से हम बताते हैं। यहाँ पे लगेगा 100 ग्राम, यहाँ है 2 किलोग्राम, तो 2 को हम किलोग्राम में बदल देंगे, तो 1 किलोग्राम में 100 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में 2000 ग्राम हो जाएगा। तो 2000 ग्राम समझ में आ गया। यहाँ पर कितना था? 100 ग्राम, तो 100 ग्राम बटे में 2000 ग्राम, फिर लिखेंगे हम गुणे में 100। तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो जे काट दिए, 1 जीरो से 1 जे काट दिया, 2 का भाग देंगे 10 में, 2 पंचे 10, 5%, जो कि हमारा सी ऑप्शन में हो जाएगा। सबका क्लियर अभी क्लियर भाई? देखो सवाल ऐसे ही आने हैं, हम 100% गारंटी लेते हैं कि यहाँ से सवाल बाहर नहीं जाएंगे, बस आपको समझना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति है, ये सवाल थोड़ा हटके है। एक व्यक्ति 800 मतलब 80 रुपये से 96 रुपये कमा लेता है, मतलब एक व्यक्ति की जो आय है जो 80 रुपये थी पहले, अब वो 96 हो जाती है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो पहले तो 80 से 96 हुई, मतलब कितने रुपये बढ़े? 16। कितने बचे? बढ़े 16। पहले कितने थे? 80, यहाँ पर गुणे 100 लगा दो। अभी भी किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? अभी भी किसी को कोई डाउट है? 0 से 0 काट दिया हमने, 2 अट्ठे 16, मतलब 8 दूनी 16, तो 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 मतलब 20%। तो 20% कहाँ है भाई? हमारे डी ऑप्शन में। बच्चे बोले सर एक बार फिर से प्लीज़ एक बार। चलिए ठीक है, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से हम पहले छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 96 में से 80 को घटाया, ठीक है, तो कितना बचा? 16। तो 16 ये लिया था अपन ने, और 80 जो था पहले से उसको यहाँ पर किया था, और गुणे में 100 तो था ही, तो इनको डिवाइड करने पर हमें संख्या जो मिली थी कितनी मिली थी? 20%। तो 20% हमारा डी ऑप्शन में हो गया। यहाँ से किसी को अभी भी कोई डाउट तो है नहीं? ध्यान देना सबको, ठीक है। अगला सवाल आता है
तो चलिए ये सवाल आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, मान के चलिए कि राहुल की जगह आप अपने आप को शामिल कर लीजिए। तो यहाँ पर दिया है राहुल को 500 अंक में से 350 अंक प्राप्त हुए, तो राहुल को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो पहले तो देखो कितने मिले, 350 कितने में से मिले भाई, 500 में से। तो यहाँ गुणा तो 100 अपन को लगाना ही है, 100 का गुणा तो यहाँ पर करना ही है। तो हम 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया, हमारे पास संख्या बची 350 बटे में 5। तो 5 7 35, अच्छा जीरो, तो हमारा 70% यहाँ पर हो जाएगा, जो कि हमारे कहाँ है भाई, सी ऑप्शन में। बच्चे बोल रहे सर एक बार और बता दो। चलिए तो कोई बात नहीं, देखो भाई बताना हमारा काम है, अब की बार आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले अंक टोटल अंक थे 500 और मिले कितने उसमें से 350। तो 350 बटे में 500 गुणे 100, ठीक है, इतना क्लियर सभी का। तो भाई हमने 2 जीरो से 2 जीरो को हमने ख़त्म किया। तो 5 से 35 7 बार में, और पछा जो जीरो बचा था यहाँ पर लगा दिया, तो इससे हमारा 70% हो गया। अब हमारा एक और लास्ट और क्वेश्चन बचा होगा शायद, अभी हाँ 2 क्वेश्चन और बचे, इनको भी हम करते हैं। एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ी, फिर 10% घट गई। अब एक व्यक्ति कमा रहा है पैसा, ठीक है। तो मान के चलिए व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। तो इसके पास 100 रुपये थे और इसके पास भी 100 रुपये थे। तो एक जो व्यक्ति था, ठीक है, एक व्यक्ति की 20% बढ़ी, तो 100 के 20% 120 कर देंगे, और इसके 100 में से घट गए 10, तो क्या बचे 90। किसी कोई डाउट अभी, जीरो से जीरो ख़त्म, जीरो से जीरो ख़त्म। तो ऐसे समझ नहीं है तो एक और बताया तरीका, वो है 120, ठीक है। तो 120 लिखेंगे, इसको बटे में 100 लगा देंगे, गुणा का निशान लगाया, गुणा का निशान लगा देंगे, फिर हम 90 करेंगे, बटे में 100 करेंगे, और यहाँ पर गुणा 100 कर देते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। 100 से 100 हमने ख़त्म किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब बच्चा हमने 12 गुणे 9, तो 12 नंबर 108, कितना भाई 108। तो पहले क्या था 100, और फिर क्या हो गया 108, तो 108 में से 100 गए, कितना बचेगा 8। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा। सभी का क्लियर अभी। देखो भाई हमने ज़्यादा समय नहीं लिया है, 15 मिनट में ये वीडियो हमने ख़त्म कर दी है। एक सवाल और बच्चा, बस इसको ही करना है हमें। तो देखिए भाई इस सवाल को हम करते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को करने से पहले आप इस वीडियो पर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। x का 20% 40 है, किसका भाई, x का 20%, तो x का 20% मतलब बटे में 100 बराबर किसके है, 40 के। यहाँ पर किसी को कोई डाउट अभी अपने पहले सवाल नहीं किया था कि 200 का 5%, 200 का 10%, उसी प्रकार इसका है कि जो x है, x का 20%, तो x का 20%, तो 20 ऊपर और नीचे 100, यहाँ पर 40 है, तो 40 हम कहाँ कर देंगे, नीचे। अगर यहाँ पर 80 होता तो हम 80 नीचे कर देते, यहाँ पर 100 होता तो 100 कर देते, 20 की जगह 50 होता तो 50 हम ऊपर कर देते। सबका क्लियर। अब हम 2 जीरो से हमने इस जीरो से हमने इस जीरो को डिवाइड किया, ठीक है, इस जीरो से इसको हमने डिवाइड किया, और 2 से हमने 10 को काटा 5 बार में, तो 5 गुणे 40, तो 40 पंचे 200, तो आपका जो परसेंट निकलेगा कितना निकलेगा, 200। तो भाई हमने टोटल आपके कहे जाए तो 8 से 10 सवाल हमने कंप्लीट करा दिए हैं। और इस यदि आपने वीडियो पूरी देखी हो, इस वीडियो को एक बार दोबारा और देख लेना।
इस वीडियो को दोबारा देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो सभी को समझ में आ गया भाई? तो यदि समझ में आ गया है तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई मिलते हैं हम इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।